हम सबसे पहले शुरुआत इस चीज से करते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं बाजरे की खरीद तुरंत प्रभाव से चालू कराई जाए और एमएसपी के अनुसार खरीद करी जाए। कुछ दिन पहले आपने 2-3 दिन पहले एक दृश्य ऐसा देखा था जिसने सबके दिल में ऐसी चोट पहुंचाई, जो एक किसान भाई ने अपना बाजरा सड़क पे गिर दिया। मतलब जो व्यक्ति किसानी को नहीं समझता वो इसका भाव शायद ना समझ पाए, परंतु इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति नहीं खड़ी करनी चाहिए सरकार को जिससे किसान इतना ज्यादा मजबूर हो जाए। और हरियाणा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के किसान खुशहाल हैं, रहे हैं। सरकार से हमारी विनती है और मांग है, ऐसी परिस्थिति पैदा ना करें जिसमें जो किसानी में बदहाली के नाम में हरियाणा का नाम 1 नंबर पे आए। ऐसा काम ना करो। ये इतनी सारी फसल पड़ी है, बाजरा खड़ा है, यहाँ पड़ा है, मतलब कोई इसको पूछने वाला नहीं है। इसकी जल्द से जल्द खरीद करो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो शायद कि किसान हमारे लिए कितना अहम है। किसान वर्ग जो है वो उस वर्ग के कंधों पर पूरा हमारा समाज खड़ा है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जल्द से जल्द इसकी खरीद शुरू करें। ये अब तक सरकार ने गलती करी है कि अब तक खरीद नहीं हुई है। किसान को अगली फसल भी बोनी है। बड़ी मुश्किल से इतने समय के बाद में स्थिति ऐसी हुई है, अपना देश ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि हम खुद का बोया हुआ अन्न देश को खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति ना खड़ी करो कि हमें वापस से इंपोर्ट करना पड़ जाए, आयात करना पड़ जाए अन्न का हमारे को। बात करें तो सरकार ने किसानों पर बहुत सी जो कंडीशन रख दी गई है खरीद को लेकर के, तो उसको भी किस तरह से देख रहे हैं, क्वालिटी को लेकर? ये मैं सिर्फ ये एक चीज का मैं बोलता हूँ, ये एक ही बात है कि कैसे हम खरीद ना करें, उसके लिए क्या क्या बीच में अड़चन डाली जा सकती है, ये वो बात है। ये सिर्फ एक खरीद को रोकने के लिए अड़चन डालने का काम है और कोई बात नहीं। किसानों को खाद की समस्या के लिए भी दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो ये भी अभी नई बात नहीं है, सरकार के आने के बाद की बात है। आप देखो, मतलब ये बीजेपी सरकार में ये हुआ है कि डीएपी थानों में बटी है और आज के दिन भी दर की ठोकर खा रहा है किसान। सरकार से मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि समझो इस बात को। आज अगर किसान दर की ठोकर खाकर डीएपी के लिए खड़ा है, कल को ऐसी परिस्थिति ना खड़ी हो जाए कि सरकार दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाए कि उसे अनाज मिले, तो ये स्थिति सरकार को गंभीरता से समझनी पड़ेगी। जीएसटी के तुमने जो करा, लगाया भी तुमने, कम भी तुमने करा, पर इस चीज से ध्यान बटाने की कोशिश ना करी जाए। बाजरा खरीदो। सही बात है। ये देखो, जीएसटी एक ऐसी समस्या, मैं कह दूं कि क्या जरूरत पड़ी कम करने की? आपने तो लगाया था, कुछ जरूरत पड़ी होगी ना आपको कम करने की। और इस समय तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब एक बार सोशल मीडिया पे कुछ उठे, आप उसके हिसाब से सरकार कुछ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। फिर सोशल मीडिया पे कुछ उठे, अरे इतने किसान, इतने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे जाते ही नहीं है, उनकी बात भी सुन लो। क्या पता हकीकत वहां पर हो, सोशल मीडिया पे हकीकत ना हो। वहां तो 200 आदमी मिलकर कोई भी ट्रेंड चला देते हैं। तो इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए, काम होना चाहिए। अभी हमारी सड़क पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। आपको ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप ये जानते हो कि आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप उनको ठीक करने में अपने खुद की जो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है, आप उस पर निर्भर नहीं हो। आपको इसलिए जनता का साथ मांगना पड़ रहा है। और मैं उसी कड़ी में, आप ठीक है, आप जनता का साथ मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये कहना चाहता हूं, जनता का साथ लो, ये बाजरा बिकवाओ। बात करें इसके साथ साथ जो किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है अपना खराब फसलों का ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य राज्यों के किसानों ने भी उसमें अप्लाई कर दिया, तो उसको लेकर भी काफी परेशानी। पोर्टल के बारे में एक ही बात कहता हूँ, पोर्टल सामने इसलिए खड़ा कर रखा है कि लोग सरकार को गाड़ ना दें, पोर्टल तक गाड़ दें। पोर्टल सरकार है और पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा है। आप कहीं देखो, किसी की जमीन है, कोई असम का कोई बंदा है, उसके पोर्टल पे उसकी दिखती है। ये पोर्टल पहले सुधारो, उसके बाद में पोर्टल पे निर्भर करो। उससे पहले जो इतने सारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाओ, वो काम करें जमीन पे जिनके लिए उनको रखा गया था। सरकारी नौकरी जिसके लिए दी गई थी, जमीन पे काम करें। पोर्टल पे
हर किसी का भरोसा उठ चुका है। देखो आज के दिन की एक परिस्थिति समझनी पड़ेगी, 70-75% फसल खराब हो गई, जो बाकी 25-30% बची वो खरीद नहीं रहे, किसान जाएगा। तो इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और आज भी हम मांग करते हैं सरकार से कि आप इस स्थिति की गंभीरता को समझो।